ट्रंप का बराह रास्त राबते का मुतालबा, ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और जौहरी मामला बाद में तय करने की तजवीज़। क्या तजावीज़ अमरीका के लिए काबिल कबूल मुज़ाकराती रास्ता बन सकती हैं? शहजाद चौधरी साहब, जंग के मैदान में अमरीका को भी मकासद हासिल नहीं हो सके, नाकाबंदी के बाद ईरान के आगे भी माशी शदीद दबाव सामने खड़ा है। मॉस्को में है इस वक्त इराकची साहब, इस एंगल को सामने रखते हुए ये फरमाइएगा कि क्या जो तेहरान की जानिब से मरहलावार तजावीज़ सामने रखी गई हैं, इसको अमेरिका कबूल कर लेगा, या अपनी पोजीशन को देखते हुए जो ट्रंप इस वक्त कह रहे हैं वो मजीद शराइत मनवाने की तरफ जाएंगे? क्या मॉस्को डील तक पहुंचने का कोई रास्ता बन सकता है? आयशा, आपने आपके सवाल में ही इसका जवाब है। आपने कहा कि अमेरिका के लिए क्या तजावीज़ काबिल कबूल होंगी या नहीं। बहुत गौरतलब है ये जुमला, क्या अमेरिका के लिए ये तजावीज़ काबिल कबूल होंगी या नहीं। एक वक्त था जब दुनिया ईरान को कह रही थी कि ईरान मान जाए तो ये जंग खत्म हो जाएगी, हॉर्मुज़ खुल जाएगा, अमन आ जाएगा। आज आप सवाल कर रही हैं कि अमेरिका मानेगा या नहीं मानेगा। ये वो वक्त था जब ईरान ने कुंजी इस सारे मामले की उठा के अमेरिका के हाथ में दे दी थी। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर सबसे बड़ा फैसला वो होता है जब वो लीडर जो आपका है, जो स्ट्रेटजी बना रहा है, वो ये वक्त का तयन करे कि इस वक्त जो मैं अगर कोई मामला हल करना चाहता हूं या किसी मामले का कोई फायदा लेना चाहता हूं, जो स्पेस मैंने क्रिएट किया है, ये वो वक्त है जबकि मुझे मैक्सिमम फायदा मिल सकता है। जब वो वक्त खो देता है, जिस तरीके से ईरान के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत देर कर देती है हर चीज के अंदर, जब वो वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर लोग बाकी आके मामले को हल की तरफ लेके जाते हैं और ऐसी ऐसी आपके ऊपर कंडीशन इम्पोज कर देते हैं जो आपको पसंद नहीं होती। आज ईरान इसी जगह खड़ा है। आपने एक और चीज का जिक्र किया, मुआशी दबाव। ये मुआशी दबाव तो दुनिया पे आना था और अमेरिका पे आना था, ईरान पे कैसे आ गया? सोचने की बात है ना। हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि गौर कीजिए उस तेल के कुओं की तरफ जो कि ईरान में तेल प्रोड्यूस करते हैं, जिनको रखने की जगह नहीं होगी, और ईरान का नुकसान 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना होता जाएगा और हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए वो जो प्रेशर दबाव पड़ रहा है अब ईरान आपके, फिर आपने कहा अरागची साहब भाग रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये एकदम से तेजी आ गई। तेजी अरागची साहब में आ गई ना। ओमान जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं। चलिए आप सवाल की तरफ आते हैं। तो इसलिए ये सिचुएशन ईरान की है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई बैठक होगी और मामला। नाकाबंदी क्यों है? अमेरिका ने एक चीज को रियलाइज किया कि ये प्रेशर दबाव डाल के इनको एक चीज पे, उसका एक ही मेरे ख्याल है हतमी उसको इंटरेस्ट है कि मेरे सामने जो आपका जौहरी मसला है उसका हल, जो भी आपका प्रोपोजल है वो लेके आ जाइए। अब उस प्रपोजल के लिए इस वक्त अरागची साहब रूस में बैठे हैं। क्या मसला क्या है? वो जो 440 ग्राम हाईली एनरिच यूरेनियम है जो कि 60% या उसके करीब पहुंचा हुआ है, उसको उठा के क्या रूस अपने पास ले जाएगा? और फिर ईरान की ये शर्त कि मुझ पर हमला नहीं होगा, यानी मैं तो ये दे रहा हूं तो मेरे ऊपर क्या गारंटी है कि मुझ पर कोई हमला नहीं करेगा? शायद उसमें कुछ रूस का भी हल्का सा गारंटी लेना चाहते हो, और साथ ही साथ ये भी गारंटी लेना चाहते हो कि अगर हम पे दोबारा हमला होता है अमेरिका और इसराइल की तरफ से, तो ये जो 440 किलोग्राम हम आपको दे रहे हैं, इसमें से फिर आप हमें कुछ हिस्सा वापस कीजिए ताकि हम वेपन बना के फिर इन दोनों का मुकाबला कर सकें। तो इस किस्म की सोच हो सकती है। ओमान क्यों गए थे? ओमान इसलिए गए थे कि क्या ये मुमकिन है कि मैं और तुम मिलकर यहाँ पे वो लगा दें हॉर्मुज़ के ऊपर, और हम हॉर्मुज़ के ऊपर लगा दें जिस तरीके से पनामा ने इंसिडेंटली $4 मिलियन फी शिप लगा दिया वहां पे, पनामा कैनाल वालों ने। पनामा मुल्क छोटा सा, इतना सा मुल्क है। सिमिलरली मलाका के अंदर इंडोनेशिया ने लगा दिया। तो ये जो एक रविश चल निकली है, जो फ्रीडम ऑफ सीज था, जो नेविगेशन थी, सीज राइट ऑफ नेविगेशन थ्रू द सीज, ये जो फ्री ट्रेड का था, ये सारे का सारा दुनिया हर जगह उन्होंने गेट लगा दिए, गेट कीपर खड़े कर दिए और आगे डंडे लगा दिए कि हमारी इजाजत के बगैर गुजर नहीं सकते। ये है वो खराबी जो कि ईरान के हुर्मुज़ के मामले के बाद होगी। ईरान हुर्मुज़ मानेगा, अगर वो नाकाबंदी हटाएगा तो यही फैसला होगा कि नाकाबंदी यहां हटाते हैं तुम ये हुर्मुज़ से अपना कंट्रोल हटाओ, ये जो लेने वाला काम है इसको बंद करो। अलबत्ता अमेरिका ये चाह रहा है कि इससे पहले मेरे पास जो भी मसला लेके आना है, जिस किस्म का भी हल आपको पसंद है वो ले आइए, ताकि मैं उसके अंदर प्लस बैठ शहजाद साहब, एक सवाल की यहाँ पे इजाजत दीजिएगा। रशिया के रोल का आपने जिक्र किया, सवाल आपसे ये है कि क्या अमेरिका, रशियन जबान में आती है सहूलत ये कि इनरिच्ड यूरेनियम रशिया को दे दी जाए, तीसरे मुल्क को जख्म दे दी जाए, क्या अमेरिका रशिया को ये लेवरेज देगा या खुद से ईरान को कुछ इकोनॉमिक फैसिलिटी देते हुए वहीं डी ग्रेड या किसी और थर्ड मुल्क, स्विट्जरलैंड या कहीं और भेजने को बेहतर समझेगा? यानी कि अपना अपर हैंड रखेगा या रशिया को वो लेवरेज देगा इस डील या डायलॉग के अंदर? बड़ा अच्छा सवाल है। JCPOA में यही हुआ था, रूस को ये लेवरेज दे दिया गया था।
और जितना भी 20% से ऊपर जो कि इन्होंने अफजूदा की हुई थी यूरेनियम 2015 के 2018 में, 2015 से 18 तक, वो सब की सब उन्होंने फिर हैंड ओवर कर दी थी इनको। 2015 से पहले जो की थी रूस को हैंड ओवर कर दी थी। तो JCPOA के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, आज भी वो इसी शक्ल में, और गालिबन रूस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं इस चीज में, क्योंकि उनको रूस पे बेहतर यकीन है किसी और के मुकाबले में। तो चाहते हैं कि ऐसा काम किया जाए, लेकिन यही वो चीजें हैं जो कि बैठ के तय करने वाली हैं। इसलिए मैं एग्री करता हूं कि नाकाबंदी खत्म होनी चाहिए, उस हॉर्मस के ऊपर जो है इसको बंद करना चाहिए, आके बैठें और उसके बाद मामला उस तरफ जौहरी मामले की तरफ लेके जाएं, ताकि दुनिया के ऊपर जो तलवार लटक रही है, चाहे मुआशी है चाहे किसी और शक्ल में, इसको हटा दिया जाए। मेरा ख्याल है काफी जुल्म हो चुका है दुनिया के साथ, अब इस जुल्म को बंद होना चाहिए। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, सिचुएशन यानी कि जब इस्लामाबाद टॉक्स हुए उस वक्त से अब तक कुछ तब्दील ऐसी हुई कि उस वक्त ईरान कह रहा था कि एक डिटेल के अंदर बात हो, एक्सटेंसिव पैकेज हो, हर पॉइंट और नुक्ते पर बात, और अमेरिका फौरी एग्जिट चाह रहा था कि जल्द अज जल्द कोई डील और इस मामले से निकले। आज सूरत हाल यह है कि ट्रंप इंतजामिया मुकम्मल डील की हामी दिखाई दे रही है, वो सोच विचार कर रहे हैं कि आप कर लें फिर देख लेते हैं बात, जबकि ईरान कह रहा है कि हम मरहलावार, हम यहां से एग्जिट कर लेते हैं, फिर हम अगली बात पर जाएंगे और फिर अगली पर जाएंगे। क्या तब्दील हुआ इन 2 हफ्तों में? देखिए, तब्दील तो बुनियादी तौर के ऊपर ये हुआ है कि अमेरिका के अंदर जो इस वक्त सियासी मामला हैं और पब्लिक ओपिनियन है, वो अब मजबूर कर रहा है ट्रंप इंतजामिया को कि वो इस जंग से बहर सूरत बाहर निकले और कोई रास्ता निकाले कि जिससे कि अमेरिका की जिसे कहना चाहिए मजीद इन्वॉल्वमेंट इस जंग में ना हो, क्योंकि ये इंतहाई गैर मकबूल जंग है। इसने सदर ट्रंप को भी अब गैर मकबूलियत के जिसे कहना चाहिए पीक पर ला खड़ा किया है। और इसके अलावा जो इसके माशी असरात हैं, इसका हम जिक्र करते रहे हैं गाए बगाए, लेकिन वो माशी असरात जो हैं वो भी चुभ रहे हैं अवाम को। अमेरिका में हमेशा जो डोमेस्टिक सियासत होती है, दुनिया में कई बेशतर ममालिक की तरह, वो महंगाई और जो जरूरी अशिया की कीमतें होती हैं उसके गिर्द घूमती है। अगर कीमतें बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, तो उस वक्त की हुकूमत या जो सियासी पार्टी रूल कर रही होती है वो अपनी कदर कीमत खो बैठती है। और यही हाल यहाँ पर हो रहा है। और इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा है कि अगर ये यूं ही चलेगा तो फिर इसके सियासी नुकसानात जो हैं वो इरिवर्सिबल हो जाएंगे नवंबर में जब मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक फैक्टर है कि अमेरिका हर सूरत में चाहता है कि कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन वो रास्ता ऐसा हो कि वो कुछ अपने अवाम को, ट्रंप जो है वो अपनी फेस सेविंग भी कर सके। यही वजह है कि वो बार बार ऐलान करते जी हम जीत गए, हालांकि ऐसी बात नहीं है। और ईरान में भी ये अब जिसे कहना चाहिए एक थिंकिंग आ चुकी है कि वहां भी मेरे ख्याल से बहुत से लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए ये जंग का, लेकिन कोई गारंटीज के साथ और किसी ठोस किस्म की अंडरस्टैंडिंग के साथ हो। और इसीलिए मरहलावार जो इश्यूज, क्योंकि ये बहुत पेचीदा इश्यूज है आशा, ये 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में हल होने वाले नहीं है। न्यूक्लियर इशू हो या दीगर जो सैंक्शंस का मामला हो, फ्रोजन एसेट्स का मामला हो, इसके ऊपर काफी सारी अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट की जरूरत है। और ये बेहतर है कि अगर ये स्टेप बाय स्टेप हो और पहले आपने हुर्मुज़ जो है, आपके ख्याल में क्या अमेरिका के लिए आसान है कि ईरान हुर्मुज़ से हटाए अपनी नाकाबंदी और वो ईरान की नाकाबंदी खत्म करे? तो ये क्या पहला इत्तेमाद साजी का कदम हो सकता है?